नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग की इन सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो ये आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है, ये आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जिस प्रकार लव को 27 लिखा गया है उसी प्रकार कम को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जब भी इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिखे तो कुछ नहीं करना है, जो आपका लव दिया गया है इसे पहले नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग करेंगे तो यल आता है 12 पे, ओ आता है आपका 15 पे, भी आता है आपका 22 पे और ई आता है 5 पे और उन्हें आपस में जोड़ते हैं तो 15, 25, 27, 29, 49, 54 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। अब जो 54 हुआ है इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से काट देंगे हम तो क्या हो जाएगा? 27 दूना के 54 क्या हो जाएगा? 27। देखिए 27 आपका यहाँ दिया गया है, यानी नंबरिंग करके आपस में जोड़ देना है और जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेम उसी प्रकार कम में करेंगे तो कम को पहले नंबरिंग कर लेंगे। देखते हैं कि कम करते हैं कम में, तो कम में क्या है? सी आता है 3 पे, इसे पहले नंबरिंग कर लेंगे तो सी आता है आपका, ध्यान से देखिएगा, सी आता है 3 पे, ओ आता है आपका 15 पे, एम आता है आपका 13 पे और ई आता है आपका, ई आपका आ जाएगा 5 पे। इन्हें आपस में यदि जोड़ देते हैं, यदि इन्हें आपस में जोड़ते हैं तो 18, 15 3 18 और 21 31 36 कितना हो गया? 36। अब जो 36 हुआ है उसे हम 2 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जिस प्रकार लव को 2 से डिवाइड किए थे उसी प्रकार कम को भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो 18 दूना 36 होता है, तो आपका 18 यहाँ हो जाएगा। देखिए 18 के हिसाब से दिया गया है तो 18 ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है कि नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। पर्वत, पृथ्वी और चांद। तो आप इसे ध्यान देंगे कि क्या पर्वत का पृथ्वी से कोई संबंध है? तो बिल्कुल संबंध है, क्योंकि पृथ्वी पर ही तो पर्वत होते हैं, तो पृथ्वी और पर्वत का आपस में संबंध है। लेकिन यदि पर्वत और चांद की बात करें तो पर्वत और चांद का कोई आपस में संबंध नहीं है। सेम उसी प्रकार पृथ्वी और चांद का भी आपस में कोई संबंध नहीं है। जब इनका आपस में कोई संबंध नहीं है तो क्या करेंगे कि हम पहले पृथ्वी का डायग्राम बनाएंगे और पृथ्वी के अंतर्गत पर्वत रखेंगे, क्योंकि जितने भी पर्वत होते हैं पृथ्वी पर होते हैं, तो पृथ्वी के अंतर्गत पर्वत को रख देंगे और जो चांद होता है चांद आपका अलग हो जाएगा। तो वेन डायग्राम आपका इस प्रकार बनेगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। तो इस प्रकार का वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। बताना है रिफॉर्मेशन से जो 4 ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको अक्षर मिलाना है कि अक्षर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो रिफरेंस दिया गया है तो आर यहाँ है, आर इसमें भी है, ई है, ई भी है, यफ इसमें भी यफ मिल रहा है। देखिए आर है तो आर भी मिल रहा है, ये है तो ये भी मिल रहा है, आई है आई भी मिल रहा है, यन है यन भी मिल रहा है। यानी जो ऑप्शन नंबर ए है यह क्या होगा? बन जाएगा। लेकिन क्या पूछा है कि नहीं बनना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी मिलाते हैं, क्या दिया है? मोशन। तो यम है तो यहाँ भी देखिएगा यम है, ओ है तो यहाँ भी ओ है, आई टी है तो यहाँ भी टी है, आई है तो यहाँ भी आई है, ओ है तो यहाँ भी ओ है, यन है तो यहाँ भी ओ है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी आंसर इसका नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं। तो देखिए आर है तो यहाँ भी आर है, ई है इसमें तो यहाँ भी इसमें भी ई है, यफ है तो यफ है, लेकिन जो आर है यहाँ भी आर है, लेकिन ये है ये भी है। अब देखिए सी, यहाँ सी दिया है लेकिन सी किसी में आपका नहीं मिल रहा है, रिफॉर्मेशन में सी आपका नहीं दिया गया है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है यही आपका नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मिला लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी भी बन जाएगा। तो यहाँ ये देखिएगा ऑप्शन नंबर डी यदि मिलाते हैं तो ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी नहीं बन सकता। अब ऑप्शन नंबर डी मिला देते हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ देखिए यफ है तो आपका यहाँ भी यफ है, ओ है तो यहाँ भी ओ है,
आर है, यहाँ भी आर दिया गया है, यम है, यहाँ भी यम दिया गया है, ए है, ये दिया गया है, और टी है तो टी भी दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी भी बन जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आसानीपूर्वक विश्वास करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को अच्छे से फिल कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? लकड़ी, प्रकृति, फर्नीचर, जंगल और ब्रिज। बताना है कि सार्थक क्रम में कौन होगा। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, बताना है सबसे पहले क्या होगा। तो सबसे पहले प्रकृति होगा, क्योंकि सबसे पहले प्रकृति होता है, जो कि 2 में दिया गया है, पहले 2 हो जाएगा। और प्रकृति होगा तो उसमें क्या होगा, जंगल होगा, तो जो कि 4 में दिया गया है। अब जो जंगल होगा तो वहाँ वृक्ष तो होंगे ही, जो कि यहाँ 5 में दिया गया है, देखिए 5 में दिया गया है। जब वृक्ष होगा तो उसमें क्या होगा, वृक्ष में लकड़ी जरूर होंगी, तो आपका लकड़ी 1 में दिया गया है, 1 हो जाएगा। अब लकड़ी का क्या बनेगा, फर्नीचर बनेगा, तो ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है, 3 में दिया गया है। तो क्रम क्या होगा, 2 4 5 1 3। किस ऑप्शन में दिया गया है, देखिए 2 से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर डी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, नीचे दी गई अक्षर श्रेणी का अगला अक्षर कौन सा होगा। इसे आप ध्यान से देखिएगा, बोला है नीचे दी गई अक्षर श्रेणी का अगला अक्षर कौन सा होगा, ए जी एल पी एस। तो इसमें क्या करना है, आपको पहले नंबरिंग कर लेना है। नंबरिंग करेंगे, इससे आपको पता चल सकेगा इसमें कितने का गैप है, और गैप के हिसाब से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यदि नंबरिंग कर देते हैं, ए आता है 1 पे, जी आता है आपका 6 पे, सॉरी जी आता है 7 पे, जी आता है 7 पे, यल आता है 12 पे, पी आता है आपका 16 पे, यस आता है आपका 19 पे। अब इसे ध्यान से देखेंगे तो 1 से 7 हुआ है, क्या हुआ, प्लस का 6 हुआ है। फिर 7 से 12 हुआ, यानी प्लस का क्या हुआ, प्लस का 5 हुआ है। फिर आगे देखेंगे 12 से 16 हुआ है, यानी प्लस का क्या हुआ है, प्लस का क्या हुआ है, तो प्लस का 4 हुआ है। फिर 16 से 19 हुआ है, प्लस का 3 हुआ है, यानी क्या हो रहा है, प्लस का 6 प्लस का 5 प्लस का 4 प्लस का 3। तो क्या होगा, घटता क्रम आ रहा है, यानी प्लस 6 से घटते हुए आ रहा है। तो प्लस 3 से क्या होगा, प्लस 2 होगा। तो क्या करेंगे, जो 19 है उसमें प्लस 2 कर देंगे, जो आपका 19 है यस है उसमें प्लस 2 करेंगे, क्या होगा, 21 हो जाएगा। क्या होगा, 21 हो जाएगा। और 21 में क्या आता है, 21 में आता है यू। तो यू देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में यू है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।